हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आखिर वो दिन आ गया कि भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र और शेयरइट ये सब मिला करके 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स जो हैं उसको हमारी सरकार ने बैन कर दिया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के लिए है कि नहीं खुशी की बात? ये बहुत अच्छी बात है भाई। चाइना के लिए हमारे जो सैनिक लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। इतना हमारे लिए मनोरंजन जरूरी नहीं है कि हम जो है वो उनके मोबाइल ऐप्स यूज़ करें। हमारा देश खुद ही इतना सक्षम है। आज नहीं कल हमारी आईटी कंपनीज भी अच्छे अच्छे ऐप्स बनाएंगी और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और भारत सरकार द्वारा लिया हुआ ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है कि 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो पहले भी हमारी देश की जो कुछ जितने ये वाणिज्य विभाग है उन्होंने भी ये कर दिया है कंपलसरी कि आप जो भी सामान खरीदोगे उस सामान पे जो है लिखा रहेगा कि भाई वो बताना पड़ेगा कि वो किस देश का है, उसमें छपना चाहिए। उसमें लिखा रहेगा किस देश का है और हम चाहें तो हम मना कर सकते हैं कि हम नहीं लेंगे चाइनीज सामान। तो इस तरह का कदम उठाया है। और फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने और हमारी जो केंद्र सरकार है उसने भी जैसे रेलवेज है, बीएसएनएल है, उन लोगों ने चाइना के जो प्रोजेक्ट में जो भी उनको लगना था उनका आइटम वगैरह जो भी वो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया है, उसको बर्खास्त कर दिया है उस सामान के लिए। तो और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग के अंदर भी जागरूकता आ रही है। तो हम लोग भी अब समझ लिए कि अब ये इसी तरह से स्टार्ट करेंगे ना। पहले हम लोगों ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करना शुरू किया है कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जो ले लिया है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से नहीं खरीदेंगे। या हमारे पास जो चीज़ जैसे ये मोबाइल ऐप्स हैं उनको तो हम डिलीट कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हम भी कदम उठाएंगे चाइना के खिलाफ। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें मेरे ख्याल से तो 3 चीजें हैं जो जिस कारण से ये हुआ है, ये कदम उठाया गया है। पहला तो सारे विश्व में कोरोना वायरस फैला रखा है। कोविड-19 के कारण चाइना बदनाम ऐसे ही हो गया है। दूसरे देश भी चाहते होंगे बैन करना, पर उनको लग रहा होगा कोई पहले कदम उठाए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूएसए पहला देश है और अब दूसरा भारत बन गया चाइनीज चीज़ों को बैन करना या ऐप्स को बैन करने वाला। तो हो सकता है पीछे पीछे बहुत सारे देश हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अंदर से तो गुस्सा सभी लोगों को है। पूरे विश्व में सबको इस बात का गुस्सा है कि उन लोगों ने कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में फैला दिया है। तो इस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं है। और हम भारतीयों को तो एक और गुस्सा है। अभी लद्दाख में जो गलवान वैली में उन लोगों ने किया हमारे सैनिकों के साथ, हमारे 20 सैनिकों की निर्मम हत्या जो की उन लोगों ने, तो उसका गुस्सा तो हमारी हर एक देशवासी के अंदर है। तो वो भी एक कारण है। जो चाइना धोखाधड़ी कर रहा है बॉर्डर पे, वो भी एक कारण हो गया। और कोरोना वायरस तो है ही है कारण है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके ऐप्स, मोबाइल ऐप्स को बैन करने का है, वो ये है कि वो चाइनीज ऐप्स जो है जब आप उनको इंस्टॉल करते हो तो वो आपको बहुत सारी आपसे जानकारियां मांगते हैं। जैसे मांगेंगे कि भाई फोटोज एक्सेस करने के लिए, है ना, परमिशंस लेते हैं आपकी फोटो की, आपकी लोकेशन की। इस तरह कर करके वो क्या करते हैं कि हमारी सारी जानकारी, हमारा सारा डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, सब कुछ उनको पता लगता रहता है। तो वो चालाकी से हमारे ऐसा सुनने में आया कि हमारे डाटा चुरा करके चाइनीज जो है वो कहीं बेच रहे हैं या यूज कर रहे हैं गलत तरीके से। तो इसलिए भी बैन लगा है। इसलिए चाइनीज ऐप्स पे बैन लगाना जरूरी है, क्योंकि उनको जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो सारी जानकारी आपसे ले लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं पूरी चीजें। फोटोज लेंगे आपसे, गैलरी की ये लेंगे, वो लेंगे, लोकेशन लेंगे, सब ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको आपकी पूरी जानकारी उनको मिल जाती है। और चाइना तो है ही बहुत चालाक, अपने देश की किसी भी चीज की जानकारी किसी को नहीं देता है और दूसरे की जानकारियां सारी वो लोग लेके डाटा चुरा के, भाई डाटा ही तो सब कुछ है।
तो वो सब चुरा लेते हैं हमारा, और इसके बाद जो है वो उसको यूज़ करते हैं, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, मिस यूज़ करेंगे उसका। तो ये सब जानकारियाँ मिली हैं। तो इस वजह से भी जो 59 ऐप्स, जिनमें बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं आपको वो लिस्ट इसमें दूंगी, और वो जो है आप बैन हो गए। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे मोबाइल तो अभी भी है, ऐसा नहीं है। अब धीरे 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 सब जो भी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे बैन कर देंगे, और वो आपके उसमें रहेगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, वो आएगा नहीं आप में। तो इस तरह से करके जो है वो, और आप जानते हो कि चाइना जो है वो इतना बदतमीज है, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको तो ये घमंड है कि मैं सबसे अमीर हूँ, और चालाक तो बहुत है, सस्ती चीज़ें अच्छी चीज़ें बनाता है। भाई कम्युनिस्ट देश है, उसके ऊपर दबाव है, उनके तो मजदूर सारा सारा दिन काम करते हैं, उनको तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और देशों में फैलानी है अपनी चीज़ें। तो भाई हम भारतीय किसी से कम थोड़ी ना है। जब हम गांधी जी के ज़माने में हम अंग्रेजों की बनाई चीज़ों का बहिष्कार कर सकते थे, तो क्या आज के ज़माने में हम चीन की बनाई चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत हमने उनकी चीज़ें खरीदी, बहुत उनको बढ़ावा दिया, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हम लोग का बहुत हाथ है। ये जो ऐप्स हैं, छोटे 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 टिकटॉक और शेयर इट और ये वो, आपको पता है करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो है वो उसको, उनको हम पैसे देते हैं, और लोग, इतने लोगों ने इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल कर रखा है और उसको यूज़ करते हैं। कितने तो टिकटॉक स्टार्स बने हुए हैं। तो टिकटॉक लगा लगा के बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि भाई आम जनता जो भारत की है वो तो जानती भी नहीं है कि कौन सा ऐप किस देश का है। गांव के, कस्बों के बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, लड़के सब बिगड़ रहे हैं ये टिकटॉक ऐप से। ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें तो और भी ज्यादा, और लोगों के पास डाटा है यूज करने के लिए, जियो है भाई, जियो जिंदाबाद। तो जियो का डाटा है, आराम से तरह तरह की वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। वीडियोस बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप दूसरा ऐप यूज करो, टिकटॉक छोड़ दो। पहले भी टिकटॉक के लिए बैन करने की बात उठी थी, लेकिन अब तो उसके साथ 59 ऐप्स हैं जिनको अब बैन कर दिया गया है, और ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया आज की न्यूज़ सुनकर के शाम को। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, कुछ तो होना चाहिए था ना। लोग कहते सरकार क्या करी, सरकार क्या करी, तो लो भाई, मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि जो हमसे प्यार से रहेगा पड़ोसी देश, उससे हम प्यार से रहेंगे, और जो मैं आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी आंखों के अंदर आंखें डाल के जवाब देंगे। मिल गया जवाब, दे दिया जवाब उन्होंने। और देखिए वो इतने महान जो हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने भी कही कि सेना बुलेट से दे जवाब उनका बॉर्डर पे, और देशवासी जो है वो वॉलेट से जवाब दें। जब आप उनकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनके ऐप्स नहीं इंस्टॉल करेंगे, उनकी इकोनॉमी पे चोट पड़ेगी। हमें जो है ये जानते हो डिजिटल स्ट्राइक है, ये डिजिटल स्ट्राइक जरूरी थी, क्योंकि इस तरह से तो हम उनको आर्थिक रूप से, हम चाइनीज को जो है वो, हम चाइना को बहुत पैसे दे रहे हैं, चाइना को हम बहुत अमीर 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 बनाते चले जा रहे हैं। तो जब हम ये सब काम करेंगे, जब हमारे देश में ये बैन हो जाएगा और लोग जो इन चाइनीज ऐप्स को नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो चाइना को आर्थिक आघात लगेगा, आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी। उसको जो है आर्थिक चोट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको बहुत घमंड हो गया है चाइना को कि मैं तो बस दुनिया का सबसे महान, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा देश मैं ही हूँ और कोई है नहीं। अभी उसने हम भारतवासियों की ताकत को पहचाना नहीं है। हम भारतवासी अगर एक हो जाए ना तो क्या से क्या कर देंगे, और वो समय आ रहा है कि हम सबसे ऊपर होंगे दुनिया में। दुनिया हमारे देश के बच्चों को जानती है कितने इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो आईटी विभाग के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। दुनिया साथ आएगी हमारे। चाइना का घमंड तो तोड़ना है, और ये जो हमारे भारत सरकार ने जो ये डिजिटल स्ट्राइक की है ना, इससे तो वो उसको टूटना ही है। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरे विश्व के जो देश जो थोड़े थोड़े दबे फिर रहे हैं कि भाई कैसे चाइना के खिलाफ बोले, कैसे बोले, वो सब आ जाए भारत के साथ।
सबको लेके भारत चलेगा, तब देखिए चाइना का ड्रैगन का क्या हाल होता है। चाइना अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। ये जो हमारी आर्थिक मार पड़ेगी ना, ये मार उसको दुरुस्त कर देगी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब लगता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही समय आ गया है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और लोकल, वोकल से लोकल, और इसके बाद जो आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर भारत, यही समय है जो हम इन सभी जो भी कदम है इसको आगे बढ़ाएं। हमारा देश किसी से कम नहीं है, क्यों हम खरीदें किसी और की चीज़ें। अब ये सही समय आया है, भारत आत्मनिर्भर बन के रहेगा। और अगर हमें सामान लेना भी होगा तो हम चीन का नहीं लेंगे, किसी और देश का लेंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसका सामान हम ले सकते हैं। तो बहुत सारे देश हैं हमें मदद करने के लिए। चाइना अपने आप को क्या समझ रहा है पता नहीं। तो आइए हम लोग मिल करके अपने देश की तरक्की में हाथ बटाएं, और जो हमारे जवानों के लिए दुश्मन हैं, जो हमारे देश के लिए दुश्मन हैं, उस सब के लिए हम सभी दुश्मन बन जाएं। जब तक चाइना अपनी हार नहीं मानेगा, ये डिजिटल स्ट्राइक से जब तक उसकी कमर नहीं टूटेगी, तब तक हम भी नहीं मानने वाले। चलिए मिल करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आप लोग अपनी राय बताइए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि और आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं और भी ज्वलंत विषयों के ऊपर आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी, और अपनी राय दीजिए कि मैंने इस वीडियो में सही कहा या कुछ आप लोगों को ख़राब लगा तो वो भी बताइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।